सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम नई संजीवनी से पाठ 23 26 जनवरी की परेड का अध्ययन करेंगे। यह पाठ पत्र शैली पर आधारित है। बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जैसे प्रार्थना पत्र, जैसे हम स्कूल में अपने प्रधानाचार्य जैसे ज़रूरी काम के लिए या बीमारी के लिए लिखते हैं। शिकायत पत्र किसी बिजली अधिकारी या पानी की समस्या हेतु पत्र लिखते हैं। और व्यवसाय संबंधित पत्र और अनौपचारिक पत्र जो हम माता पिता, भाई बहन, मित्रों, संबंधियों आदि को लिखते हैं। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वह अनौपचारिक पत्र पर आधारित है। सबसे पहले पत्र लिखने वाला बाईं ओर अपना पता लिखता है, फिर दिनांक, फिर अपने किसी भी मित्र या संबंधी को संबोधन करता है। मध्य भाग में संदेश होता है जिस कारण पत्र लिखा जा रहा है, यह पत्र का मुख्य भाग होता है। और अंत में अभिवादन के बाद बाईं ओर लिखने वाला अपना नाम लिखता है। तो बच्चों, इस पाठ में एक मित्र सचिन अपने दूसरे मित्र धवल को पत्र के माध्यम से 26 जनवरी की परेड के बारे में लिखकर बता रहा है। तो सबसे पहले पता लिखा है रमेश नगर, नई दिल्ली, फिर दिनांक 27 जनवरी, फिर अपने मित्र को संबोधन कर रहा है, प्रिय मित्र धवल। अब हम मध्य भाग पढ़ेंगे। कल 26 जनवरी थी। हम इंडिया गेट पर 26 जनवरी की परेड देखने गए थे। अगर तुम भी हमारे साथ होते तो मज़ा आ जाता। हम प्रातः 7 बजे इंडिया गेट जा पहुँचे। वहाँ भारी भीड़ थी। हमारे पास परेड देखने की टिकटें थीं। कुर्सियों तक पहुँचने में हमें आधा घंटा लग गया। हमसे पहले वहाँ काफ़ी लोग पहुँच चुके थे। पुलिस के जवान घूम घूम कर सारा प्रबंध देख रहे थे। सब लोगों की आंखें राजपथ की ओर लगी हुई थी। तभी राष्ट्रपति महोदय की बग्घी आती दिखाई दी। इसे उनके अंगरक्षकों ने घेर रखा था। उनके लिए विजय चौक पर विशेष मंच बनाया गया था। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने उनका स्वागत किया। सबसे पहले राष्ट्रपति ने राष्ट्रध्वज फहराया। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके पश्चात एक सैनिक को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उसकी पत्नी ने स्वीकार किया। उस सैनिक की वीरगति का विवरण सुनकर हमारी आंखें नम हो गई। इसके बाद परेड निकलनी शुरू हो गई। सबसे आगे एक खुली जीप थी। इसमें परेड कमांडर खुली तलवार लिए खड़े थे। उन्होंने राष्ट्रपति के सम्मुख तलवार झुकाकर सलामी दी। फिर तो अलग अलग सैनिक टुकड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। प्रत्येक टुकड़ी एक दूसरे से अलग थी। बीच बीच में सैनिक बैंड अपनी धुनों से लोगों का मन मोह रहे थे। अब घुड़सवार आ रहे थे। उनकी वेशभूषा बहुत आकर्षक थी। उनके पीछे ऊंटों पर बैठे जवान आए। ये ऊंट रेगिस्तान में युद्ध के काम आते हैं। इसके बाद फौजी गाड़ियां आईं। इन पर तोपें और मशीन गनें रखी हुई थी। इनके पीछे धड़ धड़ करते टैंक चले आ रहे थे। फौजी प्रदर्शन के बाद एनसीसी के कैडेट आए। उनके पीछे अलग अलग स्कूलों के विद्यार्थी मार्च पास्ट करते आए। वे कदम से कदम मिलाते हुए देशभक्ति के गीत गा रहे थे। स्कूली बच्चों का मयूर नृत्य सभी की प्रशंसा लूट ले गया। तरह तरह के व्यायाम प्रदर्शन भी हुए। इसके बाद हाथी पर बैठे बहादुर बच्चे आए। ये वे बहादुर बच्चे थे जिन्हें बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार दिया गया था। अब झांकियां निकलनी शुरू हुईं। सभी राज्यों की झांकियां अपने अपने राज्य की तरक्की को झलका रही थी। फूलों से बनाई झांकी सबका मन मोह गई। अंत में हवाई करतबों की बारी आई। विभिन्न हवाई जहाज़ों ने आकाश में उड़ान भरकर राष्ट्रपति को सलामी दी। उन्होंने आकाश में तिरंगा झंडा बना दिया। आकाश में रंगीन गुब्बारे उड़कर लुभावना दृश्य उपस्थित कर रहे थे। अब समारोह का समापन हुआ। राष्ट्रपति एवं अन्य अतिथि लौट चले। धीरे धीरे दर्शक भी वहां से चल पड़े। धवल, अगले वर्ष हम दोनों मिलकर यह परेड देखने जाएंगे।
तो बच्चों अंत में पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है। तुम्हारा मित्र सचिन। बच्चों इस पाठ से हमने अनौपचारिक पत्र के बारे में जाना और 26 जनवरी की परेड के बारे में भी। तो बच्चों अब इस पाठ को अपनी पुस्तक में से पढ़ेंगे, इसके नए शब्द और शब्द अर्थ अपनी कार्यपुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।